भारतीय जनता पार्टी भी फंसी, आज भी फंसी है। 45 उम्मीदवारों की फहरिस्त आई, कहीं पर उम्मीदवार एक दो जगहों पर फिर बाद में चेंज भी करने पड़े, कुछ मुश्किलात आई। साबिक वज़ीर आला को, साबिक नायब वज़ीर आला को फहरिस्त से बाहर रखा गया, उस पर भी सवाल उठे। लेकिन इस बीच एक और फहरिस्त आप देखें कि आज या कल सामने आएगी, जिसमें पार्टी सदर के नाम को लेकर जो सवालात पूछे जा रहे थे, पार्टी जराये के मुताबिक तकरीबन इन इंतखाबी सरगर्मियों में आज या कल ये साफ हो जाएगा। पार्टी सदर रविंद्र रैना को नौशहरा से टिकट मिल सकती है। पार्टी जराये इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि बहू से जम्मू के अंदर जो बाहू फोर्ट वाली सीट है, जो आप जानते हैं, इस बार एक नई सीट बनी डिलिमिटेशन के बाद 5 मई को जो रिपोर्ट आया था, तो 3 हफ्तों के अंदर हमने काफी ज्यादा सरगर्मियां देखी, जिसमें उतार चढ़ाव और इतलात ये भी कि अलग अलग जगहों पर नाराजगी भी इन सब के बीच में देखने को मिली है। रविंद्र रैना, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि क्या नौशहरा से जो उनकी रिवायती सीट रही है, पहले भी वो वहां से जीत कर 2014 में आए और काफी मजबूत उनका गढ़ माना जाता रहा है। इस बार क्या होगा वो दूसरी बात है, लेकिन नौशहरा के अंदर जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी उनके सामने हैं, मजबूत दावेदार हैं, पर्चा नामजदगी दाखिल कर चुके हैं, और रविंद्र रैना यहां से मैदान में होंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब तकरीबन तलाश कर लिया गया है। पार्टी के अंदर जरा ये भी बताते हैं कि आने वाले दिनों में शायद ये जो सस्पेंस था ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा न सिर्फ रविंद्र रैना बल्कि कविंदर गुप्ता, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि गांधीनगर या फिर बहू वाली सीट, तो पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको बाहू सीट से उतारा गया है। इसके अलावा पवन खजूरिया का नाम भी उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से जो बिल्कुल पार्टी जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि उनका नाम लगभग तय है। और आइंदा दिनों में ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं, कम से कम मामलात इस हद तक ना पहुंचे कि पार्टी के अंदर किसी किस्म की बगावत हो, और पिछले 3-4 दिनों में जो कुछ हुआ वैसी परेशानी ना बने, चीज़ों को बहुत हद तक हल कर लिया गया। एक बात। दूसरी ये कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के अंदर भी इतलात यह है कि कांग्रेस भी इसी तरह की कोशिशें कर रही है, जो कुछ बीजेपी में हुआ वो उनको सहना ना पड़े, इसके लिए एक अलग किस्म का प्लान या अलग किस्म की हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। इस पर मजीद जरा बात करेंगे, हमारे साथ शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर रही हैं, सीधा उनके पास जम्मू चलते हैं। शिल्पा, एक चीज तो ये बताइएगा कि बीजेपी के अंदर जो पार्टी कैंडिडेचर को लेकर जो एक तरह से क्योस और कंफ्यूजन था, और पार्टी प्रेसिडेंट का, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट का, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम पहली और दूसरी लिस्ट में ना आना, बहुत सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही थी कि शायद इन नामों को ग्रीन सिग्नल ना मिले। लेकिन जैसे जैसे हम लास्ट फेज की तरफ जा रहे हैं, 90 सीट्स पर ऑलमोस्ट कैंडिडेट कंप्लीट करने जा रही है बीजेपी, शायद इस कंफ्यूजन को दूर होते हुए हम देख रहे हैं। क्या तैयारियां हैं? और ये जो 3 नाम, पवन खजूरिया, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता और पार्टी प्रेसिडेंट के नाम को क्या मुकम्मल तौर पर माने ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, या फिर शायद हो सकता है कोई सरप्राइजिंग फेस भी सामने आए? देखिए, जम्मू क्षेत्र से 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो उसको लेकर उम्मीदवारों के नाम को लेकर इस समय काफी ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है, और सोर्सेज ने बता रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि नौशेरा से लड़ेंगे, कविंद्र गुप्ता जो कि वरिष्ठ नेता है जम्मू भाऊ से लड़ेंगे, और पवन खजूरिया जो कि उधमपुर ईस्ट से लड़ेंगे। इसको लेकर हरी झंडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिखा दी गई, हालांकि घोषणा नहीं हुई है। कल बताया जा रहा है कि 7 विधानसभा सीटों पर जो है वो घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लेकिन फिलहाल देखिए, बीते कल जो है वो इलेक्शन इंचार्ज राम माधव और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बैठक हुई, और बैठक में ये फैसला लिया गया कि इन 3 नामों को जो है वो हरी झंडी दिखाई जाए। लेकिन इससे पहले की बात करें तो 3 से 4 नाम जो है वो इस रेस में थे, और उसके बाद सोच विचार करने के बाद इन 3 नामों पर जो है वो मोहर लगा दी गई है, इन 3 नामों को जो है वो हरी झंडी दिखा दी गई है। देखिए, 7 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें, 7 विधानसभा सीटों से 3 की यानी कि मोहर लग चुकी है, 3 को हरी झंडी दिखा दी गई है। और वहीं पर जिस प्रकार से 4 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो जिसमें कठुआ जिला से कठुआ कस्बा आता है, रजौरी जिला से रजौरी कस्बा आता है, और उसके बाद बिश्ना की बात करें तो बिश्ना है, जम्मू क्षेत्र से बिश्ना है, और मर्ग निर्वाचन क्षेत्र है। देखिए, राजौरी को छोड़कर जो है वो यानी कि राजौरी को छोड़कर जो 3 निर्वाचन क्षेत्र हैं उसमें अनुसूचित जातियों को जो है, यानी कि एसटी को जो है वो रिजर्व वहां पे रखा गया है। और 3 निर्वाचन क्षेत्र जो बचे, कठुआ में इस समय 3 उम्मीदवार जो है वो रेस में हैं, और उसके बाद बिश्ना की बात करें, बिश्ना से भी 3 है। लेकिन मर्ग निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो मर्ग निर्वाचन क्षेत्र से भी 3 उम्मीदवार है, लेकिन काफी ज्यादा इस समय वहां पर भी सस्पेंस बना हुआ है। मर्ग निर्वाचन क्षेत्र में देखिए, एक डीडीसी मेंबर बताया जा रहा है और 2 वरिष्ठ नेता हैं। हालांकि देखिए,
जिस प्रकार से इस समय ये सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि पिछले साल इस निर्वाचन क्षेत्र को जो है वो आरक्षित जो है वो घोषित किया गया था, रिजर्व किया गया था। और इस समय जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि इन तीनों में से जो है वो किसी का नाम जो है वो सामने आ सकता है, तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है। तो कल 7 विधानसभा सीटों के नाम की घोषणा जो है वो हो सकती है, लेकिन फिलहाल तीनों के जो नाम है, यानी नौशेरा से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, कविंदर गुप्ता बहू से, और साथ ही साथ पवन खजूरिया की बात करें, पवन खजूरिया जिन्होंने 2014 में जो है वो विधानसभा शिल्पा, चुनाव में इतनी यानी देर से इन नामों का ऐलान करना, बड़े चेहरों को वापस मैदान में उतारना, क्या ये एक तरह का प्रेशर भी माने? क्योंकि मैंडेट पॉलिटिक्स में बीजेपी को भी काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों हमने देखा हंगामे का सामना करना पड़ा, जो कुछ कटरा के अंदर हुआ, फिर जो अखनूर के अंदर जो कुछ हुआ, मड़ को लेकर भी बहुत सारे लोग पार्टी के दफ्तर तक प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। तो इस प्रेशर का इतना असर हम देख रहे हैं, या वाकई में यही प्रेशर माने कि बहुत लेट से एक साथ नाम नहीं आ रहे हैं? अभी भी 3 नाम अगर ये अनाउंस आज या कल हो जाते हैं तो अभी भी जम्मू प्रोविंस के अंदर 4 ऐसी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो गिनकर आपने बताई, जहां पर शायद फाइनल डिसीजन अभी भी पार्टी लीडरशिप नहीं ले पाई है। देखिए, इस समय निराशा भी कार्यकर्ता में काफी ज्यादा नजर आ रही है। छम्ब से भी कार्यकर्ता पहुंचे थे, मर्द से भी कार्यकर्ता पहुंचे थे, तो उस समय एक माना जा सकता है कि प्रेशर काफी ज्यादा बना हुआ है। इसीलिए धीरे धीरे जो है वो नाम की अनाउंसमेंट की जा रही है, क्योंकि देखिए 3 नाम की जिस प्रकार से बात की गई है, हालांकि नौशेरा से रविंद्र रैना जिन पे पहले ही मोहर लग चुकी थी, और सब ये मानने को, यानी कि सबके ध्यान में था कि नौशेरा से जो है वो रविंद्र रैना ही लड़ेंगे, तो उन पर पहले से ही मोहर लग चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे जो है नामों की घोषणा जो है वो की जाएगी, क्योंकि इस समय काफी ज्यादा प्रेशर भी बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी पे। क्योंकि आप देखिए कठुआ कस्बे की बात करें तो वहां से जो 3 उम्मीदवार हैं, और साथ ही साथ बिश्ना की बात करें वहां से भी 3 उम्मीदवार यानी कि रेस में है, तो वहां पर भी काफी ज्यादा इस समय दबाव जो है वो देखने को मिल तो रहा है, शिल्पा, और ये तीनों जो अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं कि उम्मीदवारों की बात चल रही है कि 7 उम्मीदवारों की और एक फहरिस्त जारी हो सकती है, तो वो जो 7 होंगे वो सिर्फ जम्मू सूबे के उम्मीदवार होंगे, या कश्मीर सूबे के कुछ उम्मीदवारों का नाम भी उसमें शामिल हो सकता है जिनको टिकट मिल सकती है? जो बिल्कुल देखिए 7 विधानसभा सीटों को लेकर और साथ ही साथ श्रीनगर के 2 सीटों को लेकर भी कल जो सोर्सेस हमें बता रही हैं कि कल जो है वो नाम की घोषणा जो है वो की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। शिल्पा हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन कर रही थी और बता रही थी कि बीजेपी के खेमे के अंदर क्या चल रहा है। 3 बड़े नामों को क्लियरेंस लगभग मिल चुका है या मिलना तय है। पार्टी जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, आज या कल तक मजीद इस पर वजाहत कर दी जाएगी। अभी भी 4 ऐसे नाम हैं जिसमें बिश्ना है, मड़ है, राजौरी टाउन है, बाकी सारी सीट्स जो कि एससी के लिए ऑलरेडी आप सब जानते हैं रिजर्व हैं, तो ये 4 सीटें अनाउंस करनी बाकी थी। इसके अलावा कठुआ का जो मेन टाउन है वहाँ भी, और पिछले दिनों जब अनाउंसमेंट हुई तो कठुआ वाली साइड से अगरचे कम आवाज़ें उठी, लेकिन जम्मू प्रॉपर या फिर इसके अलावा मड़ वाली साइड से, फिर अखनूर वाली साइड से हमने देखा काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इजहार पार्टी काडर की जानिब से किया गया। तो वो एक सारी सूरत हाल दोबारा ना बने, इसलिए सोच समझकर शायद पार्टी लीडरशिप इस वक्त फैसले ले रही है, और ताख़ीर भी ये एक वजह हो सकती है।